बस सभी बच्चों को नमस्कार। और हम कर रहे हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10 की। और त्रिकोणमिति में ये मेरा तीसरा वीडियो आपके लिए 8.3 8.2 प्रश्नावली है। ये 8.2 किया जा रहा है। 8.2 प्रश्नावली हम करेंगे। और इस प्रश्नावली में त्रिकोणमिति मान जानेंगे हमने पिछले प्रश्नावली में त्रिकोणमिति अनुपातों के बहुत से सवाल किए थे। अब हमें त्रिकोणमिति के कुछ मान होते हैं। जब हमने देखा कि त्रिकोणमिति में हमेशा एक समकोण त्रिभुज की चर्चा होती है, ये दो न्यून कोण होते हैं, ए बी सी, कोण ए और कोण सी, कोण बी। कोण सी समकोण है और कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। दो न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण है। कभी हम कोण ए लेते हैं, कभी कोण सी लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया ये 90 का था, ये 30 का था और ये 60 का था। तो ये कोण ए उस समय कोण 30 का भी होगा, तो साइन ए की जगह साइन 30 लिखा जाएगा। साइन 0 भी हो सकता है, साइन का मान 45 भी हो सकता है, साइन का मान 60 भी हो सकता है और साइन का मान 90 भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें मान निकालना है। इस बार आप केवल इनके मानों को अच्छे से याद कर लें। इनको निकालने की भी एक तरीका होता है, एक विधि होती है, लेकिन हम यहाँ पर केवल आपसे ये कहेंगे, अभी आप मान याद कर लें कि साइन 0 का मान कितना होता है। साइन 0 का मान 0 आपको याद होना चाहिए। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान 1/2, इन पर सवाल है हमारे। और साइन 45 का मान 1/2। साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। इस तरह से मान याद होना चाहिए। कहीं पे आए कि आपसे कहा जाए कि साइन 45, तो आप साइन 45 की टेबल देख के समझ जाओ कि इसका मान 1/2। कहीं लिखा हो साइन 60, तो आपका साहब इसका मान 3/2 होता है। ये टेबल से मान याद करना होंगे हमें। साइन की टेबल याद हो जाती है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2, साइन 90 1। ये याद कर लेना। फिर कास के निकालना हो तो इसके विपरीत क्रम में चलते हैं कि जो मान यहाँ 90 में होता है वो 1 उठ के इधर आ जाता है, 3/2 इधर हो जाता है, 1/2 तो है ही। जो साइन 30 का मान था वो उठ के जाएगा कास 60 में, और जो साइन 0 का मान था वो कहाँ जाएगा, कास 90 में। तो अब हमें साइन के याद होते हैं, तो साइन 60 का मान है वही कास 30 का होता है, जो साइन 30 का है वो कास 60 का होता है, जो साइन 0 का है वो कास 90 का होता है। इस तरह से ये टेबल हम किसी न किसी तरह से याद करते हैं। तरह तरह के अलग अलग लोगों के तरीके हैं याद करने के, आपको जैसे भी हो जाए। ये टेबल याद करने से कास याद हो जाती है। टेन का मान tan 0 0, tan 30 1/3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान 3, और इसको अपन अपरिभाषित या अनंत कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनंत। ध्यान रखना, अनंत का मतलब है समथिंग, कुछ संख्या है, कुछ संख्या बटे 0 हो जाए तो अनंत कहलाता है। तो 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है, इसको अपरिभाषित भी कहा जाता है, अनंत कह दो। काट का मान निकाल ले तो इसका विपरीत क्रम में इधर इन्फिनिटी दिया जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। टेबल इस तरह से याद की जाती है। 10 याद हो गया तो 10 की रिवर्स में मान ले लो तो काट के याद हो जाती हूँ। ठीक है। अब अगर क्योंकि साइन जो होता है, अभी आगे सूत्र आएंगे कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। तो इसके लिए साइन और कोसेक में एक संबंध है कि 1/0 इसको 1 करके करा जाएगा। साइन के मान को 1 कर दें तो 1/0 का मतलब अनंत। इसको पलट दें अंश का हर का अंश में, तो ये हो जाएगा 2/1 मतलब 2। इधर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ कितना हो जाएगा? 2/3 और 1/1 मतलब 1। अर्थात कोसेक का मान निकालना है तो साइन से निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? साइन से। यह एक चीज और है, टेन का मान हम निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। साइन थीटा बटे, अगर ये बटे ये कर दें तो टेन का मान निकलता है। कोसेक का निकल आया। कोसेक को रिवर्स में कर दें, इधर 1, 2/3, 2 और अनंत। या दूसरे रूप में कहें कॉस से भी निकलता है, 1/cos कर दो
सेक का मान निकालना है, उल्टा लिखते हैं इसको अपन, साइन की जगह अपन ने लिखा कॉट का मान निकालना है तो 1/10 कर दो, कोसेक का मान निकालना है तो 1/sin कर दो, और कोसेक का मान निकालना है तो 1/cos कर दो। क्या कर दो? 1/cos कर दो। जैसे भी हो, जो भी तरीका अपनाएं आप, कई तरीके होते हैं इसको याद करने के, आप इस टेबल को याद करें, सब बच्चों को पूरे मान, क्यों कभी भी पूछ लिया जाए सेक 60 बराबर, अब सेक 60 का मान क्या होगा, हमने देखा सेक कास का उल्टा है, मैं कास 60 का मान मालूम है, कास 60 का मान करनी 3/, तो 2/3 हो जाएगा। हमसे पूछ लिया जाए कोई भी, हमसे पूछा कोसेक 30, क्या पूछ लिया? कोसेक 30। अब कोसेक 30 तो हमें याद नहीं था, लेकिन साइन 30 याद था। साइन 30 का मान 1/2 था, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2/1 मतलब 2, कोसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। ऐसे याद किए जाते मान। टेबल याद करना मस्ट कंपलसरी है। परीक्षा में 4 नंबर का सवाल इसका आएगा। जो बच्चे अभी याद नहीं करते, देख देख के सवाल हल करते हैं, तो उनसे कोई फायदा नहीं होता। आप सवाल हल करना तो सीख जाओगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और आप कोई सवाल हल नहीं कर पाओगे परीक्षा में, क्योंकि मान याद नहीं थे आपको। तो ये टेबल जरूरी है, किताब में भी दी गई है, इसको याद करना है। पहला सवाल करता हूं 8.2 का। पहला सवाल पेज नंबर है ये 206। पहला सवाल है साइन 60, पहले का पहला है, पहले का पहला, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। हमें मान रखना है, मान याद होंगे। जिस बच्चे को परीक्षा में ये सवाल आ गया, जिनको मान याद है वो सवाल हल कर लेंगे। अब हमने देखा टेबल से मतलब नहीं है, हमें तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 60 का मान होता है करनी 3/2, डॉट कॉस 30 का मान होता है करनी 3/2, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। सब याद होना चाहिए। करनी 3 और करनी 3 का गुणा 3, 2 दूनी 4, प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 4। यहाँ 3 धन 1, इसलिए 4/4 बराबर 1। ये सवाल है। तो सवाल कुछ नहीं है, सवाल जोड़ घटाना है, भिन्नों का जोड़ घटाना है। सवाल है मान याद होना चाहिए। मान याद है तो सवाल होंगे, अन्यथा ये सवाल नहीं हो पाएंगे। तो ये पहला सवाल था। टेबल अभी बनी हुई है, अभी मैं बता दूंगा, आपको याद करना है। अगर आपने मान याद कर लिए तो आपका इस प्रश्नावली को करना सार्थक है, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा अगर मान याद नहीं है। सडनली मान आते हैं, परीक्षा में आते हैं, पूछ लेते हैं वो कि काश 90 का मान कितना, तो काश 90 का मान कितना? 0 हो जाएगा। काश 90 का मान 0। उन्होंने कहा कि 10 90 का मान, 10 90 का मान अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे मान होना चाहिए याद, तब जाके आप ये प्रश्नावली सार्थक होगी। आगे भी इसकी उपयोगिता है प्रश्नावलियों में, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। दूसरा सवाल, पहले का दूसरा, पेज नंबर 206। 2tan स्क्वायर 45, ऐसे पढ़ा जाता है। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, डिग्री लगा पाओ लगाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कास स्क्वायर 30, कास स्क्वायर 30 प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। इस तरह से ये सवाल है। एक बात ध्यान दो, tan थीटा का वर्ग बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है, अर्थात tan थीटा का मान रख दो, उसका वर्ग कर दो, तो उसको tan स्क्वायर थीटा ही कहा जाता है। tan 45 का वर्ग ही है, ऐसा वर्ग नहीं लगाया जाता। ये भी गलत तरीका, ये भी गलत तरीका है। इस तरह से नहीं लगाते, इसको ऐसे ही वर्ग लगाया जाता है। हमने देखा दो, tan 45 का मान रखेंगे 1 और उसका लगाएंगे वर्ग। इस वर्ग का मतलब ये है। काश 30 का मान, उसका वर्ग, काश 30 का मान करनी 3/2 का होल वर्ग। फिर हमें रखना है माइनस साइन 60 का मान करनी 3/2 का होल वर्ग। 2 गुणित 1 का वर्ग मतलब 2, प्लस करनी 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, माइनस करनी 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। ये प्लस माइनस से कट गए, बराबर 2।
आंसर। तो ये छोटे छोटे सवाल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कुछ सवाल आगे के जरूर कठिन होंगे, और वो कठिन नहीं होंगे, केवल हर का परमेयीकरण है उनमें कठिन, बाकी तो सवाल सरल है। इसको कर लिया हमने, सरल सवाल है ये। पहले दूसरे सवाल ही ज़्यादा आते हैं, इनको अच्छे से हल करना। अब हम चलते हैं और आगे तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल वगैरह थोड़े से बड़े बड़े हैं। तीसरा सवाल, पहले का तीसरा, पेज नंबर 206। थोड़ा सा और ऊपर से लिख लेते हैं इसको, ये तो बन जाएगा। cos 45 बटे, डिग्री लगाना अनिवार्य नहीं है, sec 30, क्योंकि परीक्षा में नहीं लगा पाते बच्चे बार बार डिग्री, प्लस cosec 30। समझ लें आप, जब तक ये मान याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। cos 30, cos 45 का मान 1/2। cos 45 का मान 1/2। sec 30 का मान होगा 2/3। और cosec 30 का मान कितना होगा 2/1 लिख दिया इसको अपन, 1/2 cos। अब क्या करना चाहिए कि ये जो हर में या अंश में कहीं भी इस तरह की चीज बन जाए तो इसको रफ कार्य अलग से कर लेना चाहिए। रफ कार्य का मतलब है 2/3 धन 2/1। लघुत्तम कितना आया 3, तो ये हो जाएगा 2 धन 2/3 आगे चले हम, ऊपर है 1/2 और नीचे दिया हुआ है 2 धन 2/3 भिन्नों में 1/2, एक भिन्न के बटे दूसरे भिन्न, तो गुणा क्या हो जाएगा 3 ऊपर पहुंच जाएगी, और नीचे हो जाएगा आपका 2 धन 2/3। इस तरह से हमारे पास जो उत्तर आया 3/2 का गुणा हुआ 2/2 कैसे में होगा तो प्लस 2/6। अब ये उत्तर सही है, किताब में भांति भांति के उत्तर दिए, आप उस पर मत जाना। हर का परमेयीकरण करेंगे, कॉमन लेंगे, कुछ भी होगा। मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ के बाद आप छोड़ देना, इसको चाहो तो कॉमन ले सकती थी, बस इतना कि 3 और इसमें से अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस 6। हर का परमेयीकरण करेंगे तो आपको 5 स्टेप्स और लगेंगी, कोई मतलब नहीं है। तो किताब का उत्तर में लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। आप हर का परमेयीकरण करने के लिए क्या होगा, जो बच्ची करना चाहें, उत्तर में लाना चाहें तो इसमें कर सकती हैं। 2 ऋण 6 का ऊपर भी गुणा करना, 2 ऋण 6 का नीचे गुणा करना। सवाल यहाँ हमें हर का परमेयीकरण नहीं करना है, सवाल मान रख के कंडीशंस में पहुँचाना है। तो ये हमारा आंसर सही है। फिर भी अगर आपको करना है तो हर का परमेयीकरण करके उत्तर तक किताब के उत्तर से मिलाया जा सकता है। तो ये था तीसरा सवाल, हर का परमेयीकरण। यहाँ पर हम बहुत करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, आप तो छोड़ सकते हो यहीं तक, वही हमारा आंसर है। अभी एक आध सवाल का बता दूंगा हर का परमेयीकरण। चौथा सवाल, सभी सवालों में इनमें कठिनाई कुछ नहीं, अंत में जाके हर का परमेयीकरण कठिन हो रहा है। अब ये चौथा सवाल बड़ा लंबा चौड़ा सा है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। ऐसे सवाल जो है अजीब से सवाल है, इसमें जो हल नहीं होते। सवाल ऐसे रखना चाहिए कि जो कट जाएं, हल हो जाएं। ये कॉम्प्लिकेटेड संख्याएं आती हैं इनकी, प्लस पार्ट 45। मान ज्ञात करना है, क्या करना है, मान रखेंगे हम। अब हमें sin 30 का मान पता है, ये हमने लिख लिया। sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1, cosec 60 का मान 2/3, sec 30 का मान 2/3 याद होना चाहिए अच्छे से। cos 60 का मान 1/2, cot 45 का मान +1। अब देखिए इनमें कोई तालमेल नहीं है सवालों में, वही हर का परमेयीकरण करना पड़ेगा हमें।
चलिए अब इसको अलग हल करना, इसको अलग हल करना। रब पे जाके हमने हल किया, 1/2 धन 1/1 ऋण 2/3 रफ काम। लघुत्तम कितना आया? 2 गुणित करनी 3, 2 का भाग गया तो बचा करनी 3, इधर क्या आएगा +2 करनी 3, यहाँ क्या आएगा 2। ये संख्या हमारे पास बची। और नीचे क्या होगा? नीचे भी सेम संख्याएं हैं, 2/3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 लघुत्तम आया करनी 3, 2 प्लस 2 का भाग गया, सॉरी 2 करनी 3, 2 का भाग गया करनी 3, 2/3। यहाँ कितना था? 1/2 और 1, 2 करनी 3, 2 से भाग गया करनी 3 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा करनी 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 करनी 3, इस तरह। अब ये हर में है और ये अंश में है, तो संख्याएं बड़ी अजीब सी हैं, इनको सरल करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। ऊपर लिखा है करनी 3 धन 2 करनी 3 -2/2 करनी 3। नीचे क्या लिखा है? 2 धन करनी 3, 2 धन करनी 3 प्लस 2, एक आध को छूट जाए तो सवाल ही गलत हो जाए, 2 करनी 3। अब जब हम अंश बटे हर करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है? ये संख्याएं बची हैं, करनी 3 धन 2 करनी 3 -2 बटे नीचे क्या है? 1 करनी 3 ये भी है, ये भी है, प्लस 2 करनी 3 भी है, प्लस 2 भी है। अब ये हमारा आंसर अब यहीं छोड़ेंगे, अन्यथा आप हर का परमीकरण करते करते एक पेज भर देंगे तो हल नहीं हो रहा। तो हम तो आपको ये सलाह देंगे, ये सवाल यही हमारा आंसर है, हर का परमीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत लंबा लेंदी हो जाएगा। उत्तर में उन्होंने हर से करनी हटा देना, हर का परमीकरण हो जाता है। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? प्लस माइनस का गुणा करना, और बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी, इसको भी नहीं करना, इधर तक ही छोड़ दें, यही आंसर है। क्योंकि हर का परमीकरण करना यहाँ पर हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है त्रिकोणमिति मान सीखना। तो इस तरह के सवाल बड़े जटिल रख दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। 5वां सवाल एक और मैं आपको बताता हूँ, उसमें भी हर का परमीकरण लगेगा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, हमारा उद्देश्य यहाँ पर त्रिकोणमितीय कोणों के मान याद होना चाहिए, ना कि हर का परमीकरण। 30 -10 स्क्वायर 45। अब ये सवाल ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं मान में उलझ जाएंगे। साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए मान रखते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान 1/2, स्क्वायर का मतलब वर्ग, cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, sec 30 का मान कितना है? चाहे तो आप टेबल से देख लें, sec 30 का मान 2/3 और टेबल देखने की आवश्यकता ना पड़े, 2/3, क्योंकि cos 30 का मान सोचेंगे उसको पलट देंगे, का होल स्क्वायर, -10 45 का मान 1 का स्क्वायर, sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 का मान 3/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जटिल सवाल कहाँ जाके हो जाते हैं कि हम अब इनको हल करें। ये हो गया कितना बेटा? 5/4। कितना हो गया? 1/2 का वर्ग 4। इधर कितना होगा? ध्यान दें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16/3। कितना हो गया? 16/3 और -1। ठीक है, 16/3 -1। यहाँ अपने पास कितना है? 1/4। यहाँ कितना है? 3/4। समझ में आया? सबका वर्ग कर दिया। अब इसको अलग से हल किया हमने, वो हम का रफ काम पे पहुंच गए, रफ कार्य। 5/4 धन 16/3, ये लघुत्तम का जोड़ है, और प्लस 1/1, माइनस है, -1/1।
लघुत्तम आया 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 चौको 12, 16 चौको 64 माइनस 12, 15 धन 64 माइनस 12 बटे 12। और हल किया इसको तो कितना हो जाएगा, 9 6 और 1 7, 79 माइनस 12 अपॉन 12, ये अपने पास हो जाएगा 9 में से 67 बटे 12। अंश में कितना है 67 बटे 12, अंश में कितना है 67 बटे 12, और नीचे जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 1, आप जोड़ोगे 1 बटे 4 धन 3 बटे 4, लघुत्तम आएगा 4, 1 प्लस 3 बराबर 4 बटे 4, तो अंश में कितना है 1। जब किसी संख्या का बटे 1 होता है तो कोई मतलब नहीं होता, तो 67 बटे 12, यही हमारा आंसर है। ये इसका सवाल ठीक है, कम से कम उलझन नहीं है ज़्यादा करनी का। जहाँ करनी का हर का परवहीकरण है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये 5वां सवाल है। तो इन सवालों का आशय ये है कि बच्चे त्रिकोणमिति मान याद कर ले, मान रख ले, उन्हें हल करने सीख लें, जोड़ घटाना अंश में हर में जहाँ भी जोड़ घटाना आए उसे हल कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है। टेबल मैंने अभी तक बनी रहने दी है, आप बना बना के सीखें। कोई भी बच्चा टेबल देख के सवाल ना करे। फिर एक सवाल और है जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आता है। तीसरा सवाल पेज नंबर 207 दिया है, 10 a प्लस बी बराबर √3 तथा दो बातें दी गई, 10 a माइनस बी बराबर 1/√3। तो कोण a और कोण b का मान बताओ, अब हमने देखा ये दो समीकरण युग्म थे। आगे चले हम, 10 a प्लस बी बराबर करनी 3 जो है वो हमने देखा कि tan 60 का मान होता है, tan 60 बराबर करनी 3। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते थे, tan 60, क्या रख सकते थे, करनी 3 बराबर tan 60, और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा करनी 3, 1 बटा करनी 3 जो मान होता है tan 30 का मान होता है, tan 30। अब हमारे पास जो बचा, tan से tan कटा, हमारे पास बचा a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इनको हमने विलोपन विधि से हल किया, b से b कैंसिल हुआ, 2a बराबर, इनको हल करने पर हमने लिखा 1 व 2 को हल करने पर। अब विलोपन विधि से या काय से कर रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं, करने पर क्या होगा, b से b कैंसिल, 2a बराबर 90, इसलिए a बराबर 45 है, a बराबर 45 है। a का मान समीकरण 1 में रखा तो 45, b जाके घट जाएगा तो b बराबर 15, यही हमारा आंसर है। इसको हल करना आप लोगों को अच्छे से आ गया। अध्याय 3 में हमने इसको विलोपन विधि देखी, वज्रगुणनदी प्रतिस्थापन, ये वही है। कहीं लिखा हो कि x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस वाई बराबर 30। अब आप कौन सी विधि लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, किसी से भी हल कर सकते हैं। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है। इसी जैसा एक सवाल दिया है उदाहरण में, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको हल करना है कॉपी में। इसी तरह का सवाल है, एग्जाम्पल 8 पेज नंबर ये हो 206, उसको भी हल करना है। उसमें लिखा है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस बी बराबर 1/2। सेम सवाल है, ए बी के मान निकालना है, इसको आपको हल करना है, किताब से ना देख के आपको ऐसे हल करना जैसे मैंने किया। इसको हल करेंगे हम, तो इस तरह से ये जो प्रश्नावली है और आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल हैं कुछ, उनको भी देखना है। आपसे जितने बन जाए करना। ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ सवाल मैं बताता हूँ, थोड़े बड़े हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं है एक्चुअल में, वो अपने आप में पूरे सवाल है, अपने आप में पूरे सवाल हैं, वो सवाल के रूप में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको आपको करना है,
कौन से हल करना है? दूसरे का पहला पेज नंबर पहला दिया है 2 10 30। ये सवाल आ सकता है अपने आप में 4 नंबर का 1 + 10 स्क्वायर 30। मान निकालो, मान ज्ञात करो। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सवाल है पूरा। और जितने भी सवाल है वो पूरे करना है हमें। दूसरे में 4 सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, उनको पूरे करना है हल। तो इसको सवाल के रूप में कैसे हल करें? ऑब्जेक्टिव अभी हम नहीं देख रहे क्या है आंसर। 2 10 30 का मान 1/3 बटे 1 10 30 का मान 1/3 का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया 2/3, नीचे अपने पास 1 + 1/3। ठीक है, और आगे चले तो 2/3 ऊपर है और नीचे अपने पास जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा? अलग ले जाके जोड़ना है इसको, 4/3। और आगे चले 2/3 गुणा 3/4, 3/4, 2 दूनी 4, करनी 3 से करनी 3 बार कटा, बराबर करनी 3/2, बराबर करनी 3/2। तो करनी 3/2 देखा हमने, ये तो उत्तर आ गया। अब उन्होंने लिखा था, ए में लिखा था sin 60, ए में लिखा है sin 60, बी में लिखा हुआ है cos 60, सी में लिखा है tan 60 और डी में लिखा है sin 30। कौन सा करनी 3/2 मान किसका सही है? sin 60 का। काय का मान सही है? sin 60 का। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हुआ। ये अपने आप में ये सवाल भी है कि सिद्ध करो इतना बराबर करनी 3/2 या इसका मान ज्ञात करो। अब उन्होंने तो ये 4 दे दिए थे ऑप्शन, तो करनी 3/2 मान काय का होता है? sin 60 का। तो इसको करना है। और अगला सवाल देखते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, अपने आप में पूरे सवाल हैं, उनको सवालों को पूरा हल करना है। अब देखें अगला सवाल, देखें इसी में बहुत अच्छा सवाल है ये अगला भी। ये उन सवालों से अच्छा है जो पहले, दूसरे, तीसरे में दिया था। दूसरे का दूसरा 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपान 1 + 10 स्क्वायर 45। इसको हमें हल करना है तो मान निकाल के बताना है कितना है या क्या आया। 1 - 10 स्क्वायर 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर का मान ये हो गया। 1 प्लस इसका मान भी 10 45 का मान 1 स्क्वायर हो गया। तो ऊपर हो गया 1 - 1 बटे 1 + 1, ऊपर हो गया 0/2 बराबर 0। अब हमें क्या उत्तर देना था? देखा हमने, उन्होंने कहा कि काय के मान के बराबर था। ए में लिखा हुआ था आंसर में tan 90, बी में लिखा हुआ था 1, सी में लिखा हुआ है आंसर में sin 45 और डी में लिखा हुआ है 0। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? 0। तो ये भूल जाइए कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये भूल जाइए। आपको ये कह सकते हैं कि इसका मान ज्ञात करिए, ये कह सकते हैं सिद्ध करिए बराबर 0। क्या सवाल कह सकता है? प्रूव दैट इसका मान 0 है, या इसको ना दे के कह दें कि इसका मान निकालिए। 4 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ध्यान रखना है इसको। इसी तरह दूसरा और तीसरा सवाल जो है वो अभी आपके मैटर का नहीं है। वो sin 2a का सूत्र दे दिया है जो 10th क्लास में नहीं है, वो 11th में आता है। sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, इसलिए तीसरा सवाल मत करना, उसको छोड़ देना, क्योंकि वो सूत्र आपकी पुस्तक का ही नहीं है, वो 11th की क्लास का है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो आपसे बनेगा नहीं, वो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ चौथा सवाल कर लेना, इसका चौथा सवाल अवश्य कर लेना, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। 2 10 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30। मान रखना अंश और हर में, फिर मिला के देखना क्या उत्तर आया। चौथा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जो बता दिया गया उतने सवाल इसके हल कर लें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो में आप 8.2 को कंप्लीट करें और आगे हम अगली प्रश्नावली को करेंगे।